अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अभी जो हालात सियासी भी बन रहे हैं 9 मई के वाक़े के बाद, वो तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। महमूद मौलवी के बाद चने वो तो इतने पुराने नहीं थे, आमिर कियानी साहब ने भी आज तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। और आमिर कियानी साहब 24-25 साल से, जब इमरान खान साहब नए नए सियासत में आए थे, तब से तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के साथ थे। मुज़म्मतें आ रही हैं। जो लीडर, अभी अली ज़ैदी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शदीद अल्फाज में उन तमाम वाक़यात की मज़म्मत की जो 9 मई को। सो दूसरी सियासी जमात, सियासतदान, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो भी अब मज़म्मती बयानात दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी अब से थोड़ी देर पहले खिताब किया और उनकी आज की टोन बहुत कंसिलिएटरी भी थी। ही ट्राइड टू सेंड ऑल द राइट सिग्नल्स। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा प्रो फौज रहा हूँ, मैंने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके इसको डिफेंड किया है। सो ही ऑल्सो ट्राइड टू सेंड ऑल द राइट सिग्नल्स। लेकिन दूसरी साइड पर आज 30 से 40 दहशतगर्द छुपे हुए हैं जमान पार्क में। ये पंजाब के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल ये है आज का माहौल। इस वक्त अगर देखें तो तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी टेंस है पॉलिटिकली। किधर जाएगा? वेयर डू वी थिंक इट्स गोइंग? वेयर विल इट एंड अप? इस तरह के वाक़यात, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात है जिसने कभी भी इस तरह के हालात और वाक़यात का सामना ऐसा नहीं किया। एक स्ट्रगल, इमरान खान साहब अपनी बात करते हैं 24, 25, 26 साल की, वो स्ट्रगल ज़रूर थी। पॉलिटिकली ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, पॉलिटिकली ज़्यादा उनके साथ लोग नहीं थे, वो जीतने की पोजीशन में नहीं थे अनटिल दैट 2011 जो जलसा उन्होंने किया था 30 अक्टूबर का लाहौर में। उसके बाद से अगर देखें उनकी पॉलिटिक्स को, तो पॉलिटिक्स पहली दफ़ा टेस्ट होगी तहरीक इंसाफ की। उनका लोग टेस्ट होंगे पहली मरतबा। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रऊफ क्लासा साहब, अतर काजमी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पहले सिर्फ ब्रीफ, अगर मैं शहजाद आपसे शुरू करता हूं, वेयर डू यू थिंक इट्स गोइंग फॉर देम? कहां जा रही है ये बात तहरीक इंसाफ के लिए? मुश्किल हालात हैं, बड़ा इम्तिहान है तहरीक इंसाफ के लिए। और माजी में जब जमातें इस इम्तिहान में गई हैं तो उस वक्त फौरी कामयाबी तो उनको नहीं मिली। पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन 2017-18 से पहले नून लीग को शिकस्त हुई, 2013 से पहले पीपल्स पार्टी को बुरी शिकस्त हुई, 2007-8 में काफ लीग को बड़ी शिकस्त हुई। तो उसी तरह का इम्तिहान इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए है। तो फौरी तौर पे तो उनकी कामयाबी फिलहाल कम नजर आती है। डिपेंडिंग कि क्या जो हमेशा होता रहा है वो वही होगा तो फिर शायद उनके इम्कान कम है कामयाबी के। कुछ मुख्तलिफ होगा उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से, तो शायद वो बच जाएंगे और शायद कामयाबी के इम्कान। प्रेशर कम होता नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ पे आने वाले? फिलहाल तो मुझे तो बढ़ता नजर आ रहा है कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ेगा। काशिफ साहब, दो बात है ना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो 9 मई को हुआ उसकी मजम्मत होनी चाहिए। एक एक फर्द जो उसमें मुलविस था उसको पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी नजर में आर्मी एक्ट या सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं होनी चाहिए, जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके तहत आप करें, क्योंकि इंसानी हुकूक आपको पता है कि वहां पे ना इंडिपेंडेंस है ना इम्पार्शियलिटी होगी। एंड आल्सो लेट मी ऐड टू दिस, इमरान खान साहब ने कल परसों शायद किसी ट्वीट में या खिद में फ्रांस का जिक्र किया। फ्रांस में जो पेट्रोल बम मे डे 1 मई को जो फसादात हुए थे या जो प्रोटेस्ट हुए थे, वहां पे छोड़ा नहीं गया किसी को। ये तो वो एक चीज ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट को और जो इस तरह के आग घेराव जलाओ पेट्रोल बम्स, उनको उन्होंने डिस्टिंक्शन दी। और 290 का मैं कहीं फिगर पढ़ रहा था, लोग न सिर्फ गिरफ्तार हुए, उन्होंने ये भी कहा कि छोड़ेंगे भी नहीं। होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, जो बेकसूर है उनको ना पकड़े। जो घरों में जाके फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तबाह करने का मकसद मुझे नहीं समझ आता, फैमिलीज को हरासा करना ये मकसद मुझे नहीं समझ आता। जब आप ये करते हैं तो फिर मामला लॉ से हटके, अकाउंटेबिलिटी से हटके फिर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ चला जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तो ये पहलू है कि जिसने क्राइम किया है उसको सजा मिले। जो दूसरा पहलू है वो है मरियम नवाज साहिबा की तकरीर जो पिछले 1 साल से चल रही है कि ये फितना है, इसको क्रश करना है। मुझे लगता है कि ये तो होना था, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात थी, लोग इतनी आसानी से छोड़ के जाते नहीं। तो जो क्रश करने वाला प्लान होता एग्जीक्यूट, वो बड़ा मुश्किल भी होता, स्लो होता। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपनी बेवकूफी से इंतशार फैला के वो काम अब आसान कर दिया है। अब वो जो क्रश करने का सिलसिला होता है पॉलिटिकल पार्टी, हलवा प्लेट में रख के दे दिया करने का जो सिलसिला है वो अब फास्ट पेस होगा और आसान बना दिया है। और मेरे ख्याल से इसी वजह से आप देख रहे हैं
कि लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। मौलवी महमूद साहब को उठाया गया, अगले दिन उन्होंने जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया। अली जैदी साहब को उठाया गया एमपीओ के तहत, फिर वो घर पे नजरबंद हो गए। उन्होंने जमात छोड़ी तो नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें थी वो मुझे मोरलेस फैसल वावड़ा साहब वाली लगी है कि पार्टी को अंडर द बस भी दे दिया, तनकीद भी की, लेकिन इमरान खान मेरा लीडर है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाँ, वो शो कॉज नोटिस देके मुझे निकाल दे आइंदा तो अलग बात है। तो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो फैसल वावड़ा वाली लगी। तो जो अब वो जो क्रश वाला सिलसिला था जो इलेक्शन से पहले नजर आ रहा था कि इमरान खान भी कहते थे कांटा मुझ पर लग चुका है, 3-4-6 महीने पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है वो अब ज्यादा फास्ट पेस हो जाएगा, हुकूमत उस पर फुल पैडल दबा देगी। कहाँ जा रहे हैं हालात अगले चंद दिनों? मेरा ख्याल है कि ज़्यादा खान साहब को भी इसका एहसास हुआ है, लेकिन थोड़ा सा देर से हुआ है। जो तकरीर आज इन्होंने की ना, जो आप कह रहे हैं कि उनकी टोन ज़रा थोड़ी सी कंसिलेशन थी, रिकन्सिलेशन थी, सब कुछ था, ये उन्हें उस दिन करनी चाहिए थी जब वो यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर गए थे। अगरचे उसमें प्रोवोकेशन थी, साफ ज़ाहिर है उनकी फैमिली को उन्होंने बताया कि नायब के लोग बुशरा बीबी को उठाना चाह रहे थे। अब खान साहब इस उम्र में आकर बंदे को कम अज़ कम, अच्छा मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं ये पहले कह दूँ जी नहीं जी मैं बड़ा अच्छा हूँ, तो खान साहब में नहीं है कोई एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि हर एक्शन का हमने रिएक्शन देना होता है। किसी ने मुझ पर कमेंट कर दिया, किसी ने कोई गलत बात कह दी कुछ, मैंने फौरन ही उसका रद्द-ए-अमल देना है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी काउंसलिंग मैंने की है और अभी तक भी शायद मैं कामयाब हुए आप उसका नहीं, मैं अगर थोड़ा सा कामयाब हुआ हूँ। अब मैं अपना थोड़ा रिएक्शन टाइम मैंने कम किया है, कि उसको ज्यादा किया है, सॉरी। अब खान साहब का ये था कि जो ही उन्हें घर वालों ने बताया जनाब के बुशरा बीबी को लेने आए थे, उनकी वीडियो आपने देखी होगी जो उन्होंने वहाँ पे ज़बान यूज़ की या उन अल्फाज यूज़ किए, और साथ ही टीवी पे बैठ गए, और साथ में फिर उन्होंने दोबारा, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा सख्त उनकी तकरीर मैंने नहीं सुनी पिछले 1-1.5 साल में देखे, इससे पहले भी करते रहूँगे। उन्होंने बड़ी गुस्से के साथ एंगर, उमरता बंदियाल साहब ने बड़ी समझदारी से, मैं ये समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी उन पर तनकीद अपनी जगह पे जो होती रहती है प्रोटोकॉल जैसा, उन्होंने इनको रास्ता देने की कोशिश की कि खान साहब आप अपने आप को डिस्टेंस करें इनसे, मुज़ाहरे हुए हैं आप इसकी मजम्मत करें। इन्होंने इस्लामाबाद वालों ने भी यही कहा, जजेस ने। अब ये खान साहब के लिए मेरा ख्याल है एक उनकी तरफ से एक बड़ा अच्छा वाइज मशवरा था कि आपने पहला राउंड जीत लिया है, बल्कि दूसरा राउंड पॉल है तो वो जीत गए थे ना जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया, आप दूसरा जीत गए। आपको जाते ही यही गुफ्तगू करनी चाहिए थी, आपको वहाँ पे अपनी टोन कंसिलिएशन रखनी चाहिए थी, आपको थोड़ा सा टेम्पर जो है इसको नीचे लाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है, जब इतने बड़ी तादाद में वो है ना, बार बार मैं उसका फिल्म पे डला के या उसके नेटफ्लिक्स पे भी है ना, वो आप देखें सेक्रेट गेम्स का नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा खूबसूरत कोट है ना, तो कहते कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है। ये हम सब पे ये फेजेस आते हैं, मेरे पे भी यही होंगी, आप पे भी यही होंगे, शहजाद और अतर सब पे आते हैं। अपन को तो हमेशा ही लगता है कि अपन भगवान है। सो ये जो कंसेप्ट है कि लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, ट्वीट करते हैं, हजारों आपके पास जो रीट्वीट्स हैं, लाखों लाइक्स हैं, लोग आपके कहने पर सड़कों पे आ जाते हैं, तोड़ फोड़ जलाओ घिराव कर दे, ये जो फीलिंग है ना आपके अंदर, आपको भगवान का दर्जा दे दे यार, नो आई एम द भगवान, वही वाली बात जो कहते हैं। सो खान साहब उस वेव में जो है कि एक आपकी फीलिंग भी तो है ना कि इतने हजारों लोग निकले हैं, यूथ निकली है, उन्होंने तहस नहस कर दिया, और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अपने को पता नहीं क्या चीज समझती थी, जो मिथ थी, जो यहाँ पे एक यहाँ कंसेप्ट था कि जनाब कि आप जो हैं इवन पीपल्स पार्टी ने इनके साथ वो आके मत्था लगा सकी, यहाँ पे नवाज लीग नहीं लगा सकी, वो कभी GHQ, वो कभी कोर कमांडर, कभी एयर बेसेस, वहां तक वो नहीं पहुंच सके, हम पहुंचे, मेरे नौजवान पहुंचे। सो नो आई एम इन पोजीशन टू डिक्टेट माय टर्म्स। मेरा ख्याल है दैट वाज अ मोमेंट, खान साहब वहां से डिरेल हुए। आप एक डायलॉग और मेरे ज़हन में आ रहा है सर, मौला जट का। हाँ, कि मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। ये समटाइम्स आई सी पॉलिटिक्स के अंदर इट हैपेंस सो फ्रीक्वेंटली कि आपके मुखालिफ आपको खत्म करने की, गिराने की, फारग करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड येट you yourself do something which becomes so। खान साहब पॉलिटिक्स किस पर, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन, उससे कम तो बात चलती नहीं है। एक दिन 2 दिन आपको इस उम्र में इतना साल 26-27 साल हो गया, प्राइम मिनिस्टर रहे, मुश्किलें देखी हैं, आपको तो इस वक्त ठहराव होना चाहिए, लाइक गॉड फादर मारियो पुजो को गॉड फादर मार, वो जो है ना उसका वीटो कॉरियोलान की तरह थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। आप बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा उस पर हल्का सा उस पर सोच समझ करें, पार्टी के 2-4 लोगों की बात सुने। आपको जहां पे मामला ठंडे करने की जरूरत है, आप नीचे से थोड़ी सी गैस तेज कर देते हैं, जहां पे तेज करने की जरूरत होती है उस वक्त आप फिर एक और मोड में चले जाते हैं। सो मेरा ख्याल है खान साहब के पास पॉलिटिक्स में शहजाद को भी ऐड कर ले, पॉलिटिक्स में आप कई दफा स्टेप्स लेते हैं, आगे जा रहे होते हैं, यू हैव अ स्ट्रैटेजी, आपको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी, ऐसे जाएंगे, लेकिन अगर आपको जहां सेटबैक मिले, स्मार्ट पॉलिटिशियन उसको 2-3-4 कदम पीछे लेना भी सीखना चाहिए कि समटाइम्स मुश्किल हालत से अनस्केड, अनहार्म्ड, जख्मी हुए बगैर निकल जाना पॉलिटिक्स होती है, बजाय इसके कि यू स्टैंड एंड देन। जो बात क्लासरा साहब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इमरान खान साहब की जो मजबूरी थी ना, सियासी मजबूरी, वो ये थी कि अगर वो खुल के मुजम्मत करते तो वो जो तलवार थी गिरफ्तारी की वो तो लटक रही थी, मुजम्मत करते तो शायद लोग आइंदा निकलते नहीं।
मुजम्मत नहीं करेंगे तो तनकीद होगी और जायज तनकीद होगी। तो ये कैश 22 सिचुएशन भी थी ना कि अगर वो मुजम्मत करेंगे, देखिए क्या हो गया, लोग निकले, ये हुआ, तो फिर गिरफ्तारी जब होगी तो कौन वर्कर निकलेगा, तो ये उसमें फंसे हुए थे। लेकिन उनको बड़े देर से समझ आया कि इसकी मुजम्मत करनी पड़ेगी क्योंकि जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि कुछ ना कुछ वक्त ना आपको पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब के जहन में इस वक्त वो गुजरांवाला वाली तकरीर है कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर डाला, नवाज शरीफ ने आगे बढ़ा तो एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटी। मरियम ने कहा कि अगर मजामत होगी तो मफामत होगी। लेकिन यह सोचना चाहिए खान साहब को कि उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट थी पसे पर्दा उनका जहन बदल रहा था, कहीं कारकर्दगी की वजह से, कहीं गिरफ्तारियों की वजह से, जो हमें बैठ के बताते थे कि इमरान खान साहब को फोकस कारकर्दगी पे करना चाहिए, पकड़ दकड़ पे नहीं, तो वो जहन पीछे से बदल रहा था और वहां पे नवाज शरीफ स्टेप्ड इन, वहां पे उन्होंने जो है प्रेशर डाला। और बाजवा साहब का उसमें एक और चीज भी एलिमेंट टाइम था ना, उसमें मियां साहब के साथ वो हाल नहीं है अभी। मियां साहब ने नाम लिए, मरियम ने नाम नहीं लिए। मियां साहब पाकिस्तान से बाहर थे, उनको कुछ नहीं हो सकता था। मरियम पाकिस्तान में जो लीड कर रहे थे वो जरा थोड़ा ज्यादा केयरफुली ऑपरेट कर रहे थे। सो दे आल्सो हैड अ प्लान जिसके तहत वो काम किया गया। लेकिन देखिए जब जो मनाजिर, जब किसी जगह भी मनाजिर आ जाए, आग के, कोर कमांडर हाउस को आग लगी है, जहाज जल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान को आग लगी है, समटाइम्स दीज आर इम्पॉसिबल टू डिफेंड। आप इसका दिफा कैसे करेंगे? हाउ डू यू कम आउट एंड से ये ठीक हुआ? इसीलिए खान साहब जहाँ मजम्मत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे या उससे गुरेज कर रहे हैं, गो कि मैं इस एक और चीज में कि आपने वो जो कहा ना कि लोग नहीं निकलेंगे, मुझे लगता है कि लोग तो खान साहब के लिए निकलते हैं। या आपने पिछले 2 साल में देखा, ये बेहतर होता कि मजम्मत करते ताकि लोगों को पता होता क्या नहीं करना हमने, ताकि वो रेड लाइन भी खुद पार्टी ड्रॉ कर देती, खान साहब ड्रॉ कर देते, कि बेहतर होता मजम्मत करते और लोगों को पता होता यार दिस इज द रेड लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन बाय द पार्टी, कि आप अगर बाहर निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, ये नहीं करना। खान साहब की पॉलिटिक्स इन योर व्यू, खान साहब की इस वक्त मुल्क की पॉलिटिक्स किधर जाएगी? देखिए पहली बात तो ये कि जो मनाजिर हमने देखे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, मजम्मत काफ़ी नहीं है काशिफ साहब। जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और सबको खुल के मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी बात, आज दूसरा दिन है, यहाँ पे गैर कानूनी इज्तिमा हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कितने अब तक पर्चे दर्ज हुए, कितनी अब तक कार्रवाई हुई, कितने घरों पे छापे पड़े, किस किस लीडर के खिलाफ अब तक केस दर्ज हुआ, ये अब मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए तसलसल है, जिस तरह की खान साहब की गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, आपने ऐसी गिरफ्तारी किसी साबिक वज़ीर आज़म की पहले देखी? दूसरी बात, इशू ये है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा डेंजर है। डेंजर ये है कि जो मगरबी मीडिया करता है वो फ़लस्तीन को किस तरह रिपोर्ट करता है। वो फ़लस्तीन के इशू को उस दिन रिपोर्ट करता है जिस दिन हमास पहला रॉकेट फेंकते हैं, ओ हो फ़लस्तीनियों ने रॉकेट फेंक दिया। 1 साल का जो तसलसल है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर 1 साल के दौरान जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, इन्होंने जमहूरी वैल्यूज का पास किया? यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी होने दी, आईन तोड़ा गया, कानून तोड़े गए। देखिए पिछले 1 साल से यही गुफ्तगू कर रहे हैं ना यहाँ बैठ, हैव वी नॉट डिस्कस्ड इट एवरी डे कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ये आइन शिकनी, आइन तोड़े जा रहे हैं, आइन के खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो वही ना, अगर 2 सूबों में इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती और इलेक्शन हो रहे होते तो शायद क्या ये बदकिस्मत मनाजर हम देखते? देखिए ये खान साहब का या पीटीआई का मसला नहीं है, ये इशू पाकिस्तान का है, ये लॉन्ग टर्म इशू है। जो इस वक्त नस्ल आपने एंगेज की हुई है, ये अगले 30-40 साल आपकी सियासत में रेलेवेंट रहेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप पराया बना दें एक सबसे मकबूल जमात को और ये कहें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 4 बंदे इधर चले जाएंगे, 5 उधर चले जाएंगे। ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे, सबको संजीदगी से सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात देखें, इसी मुल्क के अंदर ना हमने देखा कि अगर होटल से भी कोई गिरफ्तार हो तो चादर और चारदीवारी का तकद्दस ऐसा पामाल होता था कि एक सूबे की पुलिस जो हड़ताल पे चली जाती थी। हालिया दिनों में जो हमने देखा है 1 साल के दौरान, क्या वो जायज है? हम सबको सोचने की जरूरत है। और ये सारी जमहूरी जमातें, वो बिलावल जो अपनी मां की उंगली पकड़ के जेल के बाहर खड़ा होता था, वो उसने कभी सोचा था कि शहीद बीबी का बेटे के दौर में जो हुकूमत आएगी वो मुखालफिन के साथ ये करेगी, शरियार आफरीदी की बीवी के साथ ये करेगी, उसकी बेटियों के साथ ये करेगी? तो सबको सोचने की जरूरत है। बहस को सियासी मैदान में लेके आए, इदारों को छोड़े, मैदान में सियासी मैदान में जंग लड़े, अपनी अपनी सियासी जंग लड़े। सो अभी ना रिवर्स उसके ऊपर चलते हैं कि इसमें जिम्मेदारी सबकी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। जब भी हालात किसी एक नहज पे पहुंचते हैं, एक जगह से आगे जाते हैं, तो जनरली गवर्नमेंट्स कोशिश करती है कि मामला ठंडे हों। हमने जैसे पिछले 1 साल की बात की कि गवर्नमेंट ने तो एक फैसला कर लिया था कि इलेक्शंस नहीं कराने, उसे पता था मैं गैर मकबूल हूँ, हार जाऊँ। ये दिस वाज अ राइटिंग ऑन द वॉल वाली बात है ना, कि वो कहते थे हार जाएंगे, इलेक्शन नहीं कराने। और उस इलेक्शन को रोकने के चक्कर में
25 मई भी हुआ, जो भी हुआ उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, क्या आपको लगता है कि हुकूमत को मौका जो मिला है वो तो इस मसले को हल नहीं करना चाहेंगे? वो तो अभी आप रोज की देयर बी अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अ डे, 4 or 5 अ डे, जिसमें रोज होगा, देखें जी ये होगा, तो वो तो इसको कहेंगे कि किसी तरह उनके रख दें सारों को। जी बिल्कुल, देखिए ये तो उनके नैरेटिव को सूट करता है ना। इसमें थोड़ा सा पीटीआई वालों को खुद भी देखना पड़ेगा कि आप रेटरिक को किस हद तक लेके जाते हैं। अब जो पॉलिटिकल जमात है, आपकी पावर जो है ना इखलाकी कुव्वत है। इमरान खान हो जाए या कोई और सियासतदान हो जाए, उसकी जो कुव्वत होती है वो इखलाकी कुव्वत होती है। तो आप चीजों को उस नहज पे ना लेके जाएं जहां पे आपको नुकसान पहुंचे। दूसरा इशू ये है कि इस वक्त जो हुक्मरान है, इनका बयानिया क्या था 3 साल से बयानिया ये था कि इमरान खान से तो हमारा मसला ही नहीं है, हमारा मसला दूसरी तरफ है जो इसको लेके आए थे, और वो बड़े जालिम थे, वो ये थे, वो थे। कल ख्वाजा साहब ने कहा इमरान खान तो जालिम था, असल में उन्होंने तो बाहर भिजवा दिया था। देखिए ये वक्त के साथ साथ जिस तरह अपना बयानिया बदल रहे हैं, और अभी भी इनकी ख्वाहिश क्या है? इनकी ख्वाहिश ये है कि इस इमरान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, पहले ये कहते थे इमरान सिलेक्टेड है, मसला ही कोई नहीं इससे, दूसरों से मसला है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी हमारा तो मसला ही नहीं है, ये तो इमरान ना। देखो इस वक्त हुकूमत तो बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी। वो जिस जगह लाना चाहते थे, जहां हालात उस जगह पे आ गए कि लड़ाई तो उन 2 बड़ों से शुरू हो गई, वो कहते चलो हम बच गए। अख्तर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखना चाहिए, अच्छा इन्होंने कहा। अब सवाल ये है कि वैसे कोई ताना बनता तो नहीं है कि माजी की चीज़ें दें, लेकिन क्या करें, वो चीज़ें आपको लेकर आती हैं आज के हालात पे। जो कुछ इमरान खान साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, इट वाज वेरी कंडेमरेबल कि आप इसको कंडेम करने की इसको ज़रूरत थी। अदालतों ने उनको रिलीफ भी दिया, जो कि ठीक दिया, कि आप इस तरह अपने इसको एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह आए, रेंजर्स के लोग हैं, घसीटते लेके जाएँ, तोड़ फोड़ कर नहीं होनी चाहिए थी। याद करें यहाँ पे, हालांकि आपको पता है सबसे ज़्यादा मेरा नवाज शरीफ साहब के इन पे ये कंपनी पे क्रिटिक्स अगर कोई रहे हैं, कोई हम 2-4 लोग थे जो हमेशा रहे हैं। जब इमरान आपको याद हो 12 अक्टूबर हुआ था, उस वक्त 3 जनरल गए थे जी इसके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए थे। एक जनरल महमूद थे, एक आपके जनरल ये थे औरंगज़ई थे, एक साथ में मेरा ख्याल अगेन उस्मानी साहब थे या समथिंग को लाइक दें, उस्मानी साहब मेरा कराची में कोई एक था यहाँ पे, मेरा ख्याल है वो गुलजार साहब थे, कौन से एक थे यहीं पे, ये गए, तीनों गए चले। इन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, वी लाइक इट और नॉट, वो भी सिटिंग आपके प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे इस्तीफा लिया या लेने की कोशिश की, उनको वहां से घसीट के जहाज पे बिठाया, हथकड़ियां लगाई और कराची तक लेकर गए। वो हम सब ने देखा वो चीजें। ये इमरान खान साहब के पास उस वक्त भी टाइम था ऑप्शन लेने का कि अपनी दुश्मनी हमारी अपनी जगह पे हम फिर कर लेंगे। अगरचे इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के साथ आपको याद को ज्यादती किए हुए थे इनकी उसके जमेमा पे, उससे तो देखें आप इमरान खान एट द टाइम। सर एक मिनट सुन लेना यार, देखिए आप कंपैरिजन लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करें, मुझे बिल्कुल समझ में आएगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। आपके कन्विक्शंस होते हैं बाज उस टाइम तो बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा था ठीक लगा, तो गलत किया था। मैं कब एंडोर्स कर रहा हूं, आपने उसी जनरल मुशर्रफ को 3 साल तक उन्हीं को आपने सपोर्ट किया, उनको रेफरेंडम में सपोर्ट किया, उनको आपने शौकत खाना में क्या है अपने फंक्शन से बुलाया, उनसे आपने आके पैसे लिए, उनकी वालदा ने भी डोनेशंस किए, आपने सब कुछ किया 3 साल तक, वर्दी के साथ उनको रेफरेंडम में लड़वाया। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उन्होंने चौधरी शुजात साहब के पास जाए, इनसे अपनी सीटें ले लें, आप नाराज हो गए। आपके ना कन्विक्शंस होते हैं, बाद में उन्हीं के बंदे को दोबारा चीफ मिनिस्टर भी बनाया कुछ 10-12 साल। आपके कन्विक्शंस होते हैं कि आप किसी अनडेमोक्रेटिक उसको कल्चर को, अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स को, कल्चर पाकिस्तान में किसका, तो यार इन्होंने लाना था ना, ये चेंज के लिए आया था ना। मेरी बात अब आज फिर जो उनके साथ हम बैठे मजम्मत कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद आपके प्रोग्राम में कुछ और लोग कह रहे हो कि यार ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और रेलिवेंट नहीं थी, आप आज क्यों इसका वो दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। सो सेम रेलिवेंट है, जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हुई है, माजी में भी प्राइम मिनिस्टर के साथ इसको किधर मिलाया जाके सर 10 साल बाद फिर काशिफ साहब, अब आपको भी पता है आर्गुमेंट आ रहा है, अब आप इसको इधर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग। बेहतर आर्गुमेंट देते हैं अगर आप ये कहते हैं कि इसी तरह नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, इसी तरह शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया, तो सर उस वक्त खान साहब कहां खड़े थे? नहीं खान साहब कहां खड़े थे? बेहतर आर्गुमेंट नहीं कहां खड़े थे? मोर रीसेंट आर्गुमेंट, मोर रीसेंट आर्गुमेंट, बेटर आर्गुमेंट सर। वही मैं कह रहा हूं, कहां खड़े थे? आपके कन्विक्शन होते हैं, कंट्रोल में नहीं थी चीजें सर, उनको सपोर्ट कर रहे थे, वोट डलवा रहे थे, वही सिंपल ना। आप कतर भाई उनके साथ खड़े थे, उनकी अच्छी खासी, आपको याद होगा देखो आज से चंद साल पहले बाद हो सकता है वो कहेंगे हमारे कंट्रोल में नहीं, तो ये तो जनरल मुशर्रफ से वजीर आजम बनना चाह रहे थे। आपको पता है यहां से लड़ाई शुरू हुई थी, उन्होंने कहा जाए शुजात के पास जाए। सो मैं कोई टांट नहीं कह रहा, सिंपल ये बता रहा हूं, अगर आपको आज भी ये समझ आ रही है कि हमें वहां से फौजी हुकूमतों की तरफ से या फौजी जनरल्स की तरफ से जो माजी में गलतियां होती रही, मेरे साथ भी गलत हुआ, तो आज आप कहां खड़े हुए हैं? तो ये सबसे बड़ा अहम आपके लिए लेसन है। मैं चलो मैं फिर आपको एक बात करता हूं, आप 2 चले गए 1999 में,
ये बेहतर होता 2016 की बात कर लेते हैं, 17 की बात कर लेते हैं, ये सारी रेलेवेंट बात सुन। इमरान खान साहब 71 की मिसालें देते नहीं देते, वो भी बलोच इंसर्जेंसी के हवाले से जो भुट्टो साहब ने ऑपरेशन के हवाले देते, नैब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी भुट्टो साहब के दौर में, उनके हवाला नहीं होते। कैसे हिस्ट्री को आप कह सकते हैं कि 20 साल का हवाला न दें, आप 2-4 साल पहले कहते? हिस्ट्री तो हजारों साल पहले की। लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, तो हमारे चले आप रिलेट करना चाहते हैं, लोगों को समझ आ रही है। फिर रऊफ भाई, फिर तो वो अल-जुल्फकार की भी मिसाल है ना कि ये पीपल्स पार्टी वाले आज किस मुंह से भुट्टो खानदान के अपने बंदे अल-जुल्फकार में शामिल थे, ये किस मुंह से कह रहे हैं कि ये मिलिटेंट जमात है? उन्होंने तो ऑन करके कहा था कि जनाब हम इसमें बाकी जो आप ब्रेक लेके बाद ब्रेक लेते ना, ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। शहजाद, हुकूमत तो खुश होगी इस वक्त, व्हाट ऑल दे इवन ड्रीम्ड ऑफ, जो भी ख्वाब देख रहे होंगे वो आज उनके ख्वाब उनको ताबीर होते नजर आ रहे हैं। सो उनकी तरफ से तो अब लगता है ऐसे कि वो जो जिसको डी एस्केलेशन कहते हैं हालात के, वो तो अब नहीं होगा। खान साहब के पास कोई रास्ता है डी एस्केलेट करने का? देखिए बिल्कुल नहीं होगा हुकूमत की तरफ से। तो मैंने तो पहले ही बल्कि कहा आपको एस्केलेशन कि लैडर पे चढ़ेंगे। जो प्लान था उनका, मतलब प्लान क्या था, मतलब एक ख्वाहिश थी जिसका इजहार बार बार करते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इसको भी जेल में डालें, इसको भी डिस्क्वालीफाई करें, इसको भी क्रश करें। तो वो तो पहले से ही एक डिमांड कर रहे थे ना, ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि अपनी हिमाकतों की वजह से अब वो प्लान ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। तो हुकूमत तो इस वक्त उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं हुई। उनको पता है इमरान खान साहब बैकफुट पर है। बैकफुट पर नहीं है, मौका मिल गया, यू नो। और अब तो देखिए ये तो एस्टैब्लिशमेंट पर डिपेंड करेगा ना कि उनका क्या इरादा है। क्या आज जो एक रिकंसिलिएटरी टोन थी इमरान खान की, उसके बाद वो किसी ना किसी लेवल पे जब इमरान खान बिल्कुल कमजोर हो जाए फिर नेगोशिएशन टेबल पे बात करें? क्योंकि देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो एलामिया था और कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दोनों में मुज़ाकरात की, आखिर में मुज़ाकरात की उन्होंने बात की है। तो क्या किसी ना किसी लेवल पे मुज़ाकरात होंगे? इमरान खान साहब के लिए डिसएडवांटेज ये कि अब वो जब कमजोर हो जाएंगे, उस पे जब वो अक्रॉस द टेबल बैठेंगे तो वो बहुत कमजोर होंगे बनस्बत उससे जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि उनको इलेक्शन क्यों ले लेने चाहिए थे, जब तारीख मिल रही थी उस वक्त ले लेते, या 9 मई के बाद जो है एक पोजीशन ले लेते, लेकिन वो नहीं ली। तो अब अगर वो बैठेंगे अक्रॉस द टेबल तो मेरे ख्याल से उस वक्त बैठेंगे जब इनको बड़ा कमजोर कर दिया गया होगा। जैसे 2018 में आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब नेगोशिएट भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से पार्टी पे क्रैकडाउन भी था ना कि लोग निकल के जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ में शमूलियत हो रही है। इलेक्शन के बाद भी जो नून लीग वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन पंजाब, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट्स को दूसरी तरफ डाला गया, तो वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन एक जो भी बात हो रही थी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मसला है। हर पॉलिटिकल पार्टी अभी भी एज ऑफ नाउ 2023 में भी एक अम्ब्रेला ढूंढती है एस्टैब्लिशमेंट की, ताल्लुकात अच्छे हो जाए, वोट को इज्जत दो की बात की नून लीग ने, लेकिन 2019 में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से वो बाहर गए थे। और फिर इसका मतलब जो वोट पड़ा, उनको वोट दिया जो पार्लियामेंट में जाके बाजवा साहब की एक्सटेंशन का, वो शायद गिव एंड टेक हो, क्योंकि उसी वक्त की बात है वो कि वो बाहर गए और इसके बाद अगले महीने वोट हो गया, तो गिव एंड टेक था। ही वाज ऑलरेडी आउटसाइड। वही कह रहा हूं, बाहर गए उसके बाद वोट हो गया ना, नवंबर में। तो यू सेड दैट वाज पेबैक। क्या बंदा हमारा पहुंचेगा तो दैट वाज गिव एंड टेक। मैं कह रहा हूं कि वो बाहर गए, उसके बाद जो है नून लीग ने वोट दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि मियां साहब ने कहा है सपोर्ट दिस लेजिस्लेशन विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। तो मोरलेस मैं कह रहा हूं टाइम क्योंकि मिलता जुलता है, अक्टूबर और नवंबर की बात है, तो गिव एंड टेक हुआ होगा। तो हर पार्टी अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। आज तहरीक इंसाफ को कहें एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे करके दूसरी जमातों को के खिलाफ हो जाए तो वो भी तैयार हो जाएंगे। यही मसला आपने देखा पहले जब हिस्ट्री में जाए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान से करीब थे, एस्टैब्लिशमेंट से करीब थे, फिर खुद पार्टी बनाई, खुद इक़्तिदार में आए, बाद में क्या हुआ, ज़िया-उल-हक आए, वही 9 सितारे आपने बनाए, उनको आपने खत्म कर फांसी लगा दी, IGI बनी, कौन प्राइम मिनिस्टर? 9 सितारे बहुत बात इनको नहीं रोक रहे कि ये माजी के हवाले दे रहे हैं। बहुत बात आपका टेकिंग अ लीव फ्रॉम हिज बुक। नहीं, आपका 1991 पे आपने मुझे आपको रोकना पड़ता है क्योंकि इसके बाद आप 1857 पे जाएंगे, उसके बाद शायद आप सुकरात या ठहरे आपके साथ। मैं 1999 तक किया तो आपने वहां से वो मारे, पत्थर मारे, ये तो 70 में चला गया, ये 60s में चले गए, उधर नहीं रोका। ये है जाती अब आप रुक जाएंगे, आप इतना पीछे नहीं ये जाएंगे। मसला है हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मसला है। हमारे प्रोग्राम की परंपरा के मुताबिक आप इतना पीछे नहीं जाएंगे। जब तक इस मुल्क में ऑर्गेनिकली लीडरशिप नहीं आएगी, एस्टैब्लिशमेंट, और वो ये समझते रहेंगे ये हमारे साथ ही काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। वंस यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, आपकी लड़ाई वहां पे शुरू होती है। को कुर्सी की पॉलिटिक्स बना दिया ना। देखो असल मसला ये होता है कि असूल की पॉलिटिक्स करनी है, कुर्सी की करनी है। हमारे सियासतदानों ने सारों ने फैसला कर लिया कि पॉलिटिक्स है कुर्सी की है, इक़्तिदार ले लो, जैसे भी मिलता है ले लो, उसके लिए डीलें बनानी है डीलें बना लो, और वो डीलें बना लेते हैं। असल गुस्सा उनको चढ़ता है जब डील उनके साथ नहीं बनती। असल ये नहीं है, असल वो असूल का प्रॉब्लम नहीं होता, गुस्सा इस बात का होता है कि डील हमारे साथ नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो गुस्सा ठंडा होगा? रऊफ साहब, या लग ऐसे ही रहा है कि जो हालात बन रहे हैं
ऐसा लगता है कि वो खान साहब की कह रहे थे कि शायद मेरा आखिरी खिताब हो, जो ट्वीट किया उन्होंने अपने खिताब से पहले के असल में इस तरह के जज्बाती गुफ्तगू हर लीडर करता होता है। ये सिर्फ इमरान खान साहब का मसला नहीं है, इमोशनल अपने वर्कर्स को करना, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी करती थी, नवाज शरीफ साहब भी अपनी मजलूमियत की कहानी आज तक सुनाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं लोगों को सुनते हो। कई दफ़ा 1000 दफ़ा तो मैं सुन चुका हूँ, लंदन में 1000 दफ़ा मेरी आंखों में आंसू, मेरी में भी आ चुके हैं, कई दफ़ा लंदन में हम सुनते थे उनके, ये वहीं से वाक़या शुरू होता था। सो ये लीडरशिप, ये बड़े इनके क्रुक लोग होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों के जज्बात, उनका माइंड सेट, उनको पहले उभारना, खड़ा करना, ग्रूम करना और फिर उसको इस्तेमाल करना फॉर देयर ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स, एंड दे आर रुथलेस पीपल। ये सियासत, ये काम ही रुथलेस ये लोगों का। मैं अब माजी में नहीं जाना था, फिर लड़ पड़ेंगे आप। अदरवाइज मैंने कौन सी लड़ाई की? नहीं, वैसे बात मैं तो पूछने लगा आपने आज बहुत बड़ी असलियत दिखाई है, बहुत बड़ा आपने। कौन सी कहानी सुन के आंसू आए आपके? मैं तो ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आखिरी कौन सी कहानी सुनी जिस पर आपकी आंखों में आंसू आए मियां साहब? बहरहाल नहीं, वो सुनाते थे कि ये जुल्म हुआ, ये जाते हुए मुझे हथकड़ियां लगा के दे गए, मैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, ये देखो मैंने, वो लोग मुझे कहते थे कि जनाब क्या 99 गए आप, वही आंसू याद आ गए वो आज तक है ना। आज भी आप मियां साहब से मिले, कहानी वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मजलूमियत बिकती है, ये खित्ता जो है ना, ये सब कॉन्टिनेंट का, आप इंडिया में देखें या हमारे यहाँ देखें, यहाँ मजलूमियत की कहानियां बिकती हैं। यूरोप में नहीं बिकता, यूरोप में परफॉर्मेंस बिकती है। वो कहते हैं आपके साथ ज्यादती हो, घर बैठ जाएं। हमने तो आपको नहीं कहा था सियासत में, सियासत तो मुश्किल काम है, ये बेरहम लोगों का काम है। आपके अंदर ये बेरहमी नहीं है, आपके अंदर अगर डिलीवरेंस नहीं है तो घर बैठे। आपको किसी ने बुलाया तो नहीं था, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप आए और सहाफ़ी बने, मैं बन के कल को रोना शुरू कर दूं। मैं नहीं बन सकता, मेरा चॉइस था, आपके पास चॉइस था, आप लीडर बने हैं और यहाँ लीडरशिप में पाकिस्तान में मुश्किलात होती है, आपने भी तो पैदा की थी ना मुश्किलात। इमरान खान साहब ने भी तो उनके लिए ज़मीन तती कर दी थी ना, बकौल उनके जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते होते हैं। तो यूरोप का जो आपका वोटर है, जो माइंड सेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ लीडर वहाँ पे अपनी मजलूमियत की कहानी नहीं सुनाते। वहाँ पे स्कैंडल आ जाए वो उसके आंख टुकड़े करके रख देते हैं कि जनाब आप अगर हमारी तरह के बंदे हैं, आपने हमारी तरह झूठ बोलने हैं, यू टर्न लेने हैं, यहाँ स्कैंडल करने हैं, मार धाड़ करनी है, तो फिर जनाब आप आए और पब में हमारे साथ बैठे, फिर प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर हाउस ना बैठे। हमारे यहाँ जिसके जितने बड़े स्कैंडल हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपकी जितनी बड़ी कहानी है, जितनी बड़ी लूटमार है, जितने आपके प्रॉब्लम है, वो आपके अखलाकी हैं, माली हैं, जो भी हैं, तो ये कौम तो बात है उनको हीरो बनाती होती है। फिर ये क्यों ना आपको एक्सप्लॉइट करें, फिर क्यों ना आपके लिए आपसे जज्बात लें। So it starts with power and ends in protection. और ये लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेरहम लोग, सियासतदान से बड़ी बेरहम चीज दुनिया में कहीं नहीं पैदा हुई। अगेन वो लोग जो किसी पे हुकूमत रखने की ख्वाहिश रखते हैं, ये जहन रखें, वो नईज़म वो आके ईजाद कर लेंगे, वो आके आपको नया नारा दे देंगे, आपकी बेनिफिट की बात करेंगे। कभी सोचें, एक अरबपति बंदा है जिसकी बहुत बड़ी लाइफ है, सबकी है, बिजनेसमैन है, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल साहब, इनको आपकी हमदर्दी कहाँ से आ गई इनके अंदर? अब इमरान खान इज नॉट अ बिजनेसमैन, जस्ट अ factual point. This is a fact. He's not a businessman. But actually बिलावल और जरदारी साहब भी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन इकट्ठे कर लिए, उन्होंने कमी पूरी कर ली थी। अगर खुद नहीं थे तो माशाल्लाह अब बहुत सारे उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। अब लिहाजा वो ये भी नहीं कह सकते मेरे पास डोनर्स नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, एक्सपोर्टर नहीं। इमरान खान साहब, ये जरदारी साहब वाली बात कि अगर आपने इस मुल्क में जो बेनज़ीर भुट्टो को कहा था ना कि अगर आपने नवाज शरीफ साहब का मुकाबला करना पैसे होने चाहिए, तो उतने पैसे कमाने हैं जितने नवाज शरीफ साहब के पास हैं। ठंडे होगा मामला, हालात ठंडे होंगे, इमरान खान साहब अंदर, फिर बातचीत का कोई सिलसिला अंदर शुरू नहीं। ठंडे तो देखें इस वक्त जिस हद तक टेम्परेचर पहुंच चुका है ना, देखिए इस सारी जो बहस हो रही है ना, आप सियासतदानों को देखें, जिधर भी बहस हो रही है उसमें अवाम मिसिंग है। यहाँ पे इस वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इमरान खान उस पोजीशन में नहीं है जिसमें नवाज शरीफ साहब थे, उनको अवामी सपोर्ट का ये लेवल नहीं था। इस हुकूमत का और ये जो सेटअप है इसका अलमिया क्या है, इनके पास सियासी कुशन नहीं है। 3 साल जो अभी मोजेस की आदत है पीडीएम की, ये हमारे दोस्त मसलसल एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते रहे, लेकिन ये बयानिया नहीं बना सके। खान साहब ने एक सियासी कुशन दिया हुआ था, ये लोग वो सियासी कुशन देने में नाकाम हो गए हैं, जिसकी वजह से बोझ जो है वो इदारों पे पड़ता है। आपने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी, दूसरी तरफ जो है एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात लग रहे हैं, तो कब तक इनका बोझ कोई और बर्दाश्त करेगा? देखें ये लोग बोझ उठाने में नाकाम रहे, ये 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें। मैं मान जाता हूं जी, शर्जील मेमन जो है पाकिस्तान के इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं, जो ही वो बोलते हैं हम सब कट कर देते हैं, पर अवाम को किस तरह मैं राजी करूं? ट्रैफिक रुक जाती है, ठीक है कि नहीं? अवाम को मैं किस तरह राजी करूं? ये इशू है कि इस बहस में आपको अवाम को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो तो देखिए, वो तो इवेंचुअल आउटकम होती है, किसी भी इस तरह की पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ की एक इवेंचुअल आउटकम होती है जो पॉलिटिकल होती है, जो सियासी होती है। उसमें इलेक्शंस हों, स्पेस देने का मामला हो, पॉलिटिकल पार्टी से स्पेस उनकी कम होती है, ली जाती है, फिर दोबारा स्पेस दी जाती है। दैट्स वेयर द पीपल कम इन। देखिए ये याद रखें कि ये जब आप कहते हैं ना कि लीडर, उसका मतलब ये होता है कि लोग इनके साथ हैं,
जितने भी हैं, काम में ज्यादा वो एक अलग बहस है, लेकिन लोग इनके साथ when he speaks for the people. So whenever that negotiation happens, that then काशिफ साहब, जो आलमी क्लाउड है ना खान साहब का बैनुल अक़वामी, जिस तरह अभी स्काई न्यूज उनकी ट्वीट्स को कोट कर रहा है, बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानिया का वजीर आजम उसके क्वेश्चन पे जवाब दे रहा है, कैनेडियन पार्लियामेंट में बात हो रही है, जो आपके कई मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी यूरोप और अमेरिका में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम आलमी सतह पे भी ना हमारे लिए काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसमें एक उसमें एडवांटेज है इमरान खान साहब का, शायद वो ये कि कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि माजी में जब भी देखें कोई ऑल्टरनेट क्रिएट किया गया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, लगता है ना, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को 8-10 साल फिर जाके वजीर आजम बने, इमरान खान साहब प्रोजेक्ट 10-12 साल चलता रहा, फिर वो बने। अब ये सडनली 2022 में एक सडन चेंज हुआ, तो कोई ऑल्टरनेट तैयार नहीं था, इसीलिए वो जो आपने जो पुरानी पार्टीज थी उन्हीं को लाके फिर वो सामने खड़ा कर दिया। तो वो ये इमरान खान साहब का एडवांटेज है। अब इतना टाइम नहीं था ना कि 8-10 साल बाद कोई नया शख्स क्रिएट करें और फिर इमरान खान को डिस्क्रेडिट करें, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है हमेशा कि आप ऑल्टरनेट क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर जो पॉपुलर पार्टी होती है उसको आप डिस्क्रेडिट करते हैं। नवाज शरीफ को आपने नाअहल करके करप्शन में डिस्क्रेडिट किया, पीपल्स पार्टी को आपने करप्शन प्लस नाअहली में डिस्क्रेडिट किया, और साथ साथ आप ऑल्टरनेट क्रिएट कर रहे थे। इस वक्त इतना वक्त ही नहीं था। इसमें एक चीज की करेक्शन क्रिएट किया जरूरी है। देखिए व्हेन यू से ना, देखिए कुछ चीजें में मेरा ये ख्याल है कि मियां साहब पर करप्शन स्टिक नहीं करती थी पैनमा आने से पहले, लार्जली। अब आप पैनमा देखें कि पैनमा पैन आउट कैसे हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे आपको लगेगा, देखिए ये आसान आर्गुमेंट जनाब आपने किया, वो अपार्टमेंट्स आज भी आप उनसे बात करें हर चीज के पीछे होती है, 90s के थे सारे बच्चे, क्यों डिनाई देम? व्हाई डू यू डिनाई देम? ओन देम एंड डिक्लेयर देम। आप पॉलिटिशियन डिक्लेयर करते हैं उनको। कोई चीज हकीकत होती है, लेकिन उस हकीकत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये एक दूसरा पहलू है ना, और ये होता है हमारे यहाँ। एक हकीकत होती है, उसको आप बिल्ड करते हैं, उसमें आप सपोर्ट करते हैं, एक माहौल क्रिएट करते हैं। जो इस वक्त माहौल क्रिएट होगा वो यही फेयर का होगा कि एक पार्टी है जो फौज के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी और इसीलिए लोग आके मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इशू पता है क्या हुआ है, जो खान साहब को एडवांटेज मिला है, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो जाए चाहे नून लीग वाले हो जाए, ये अपना मरसिया रोते रहे, ये अवाम को बताते रहे कि वो जो लंदन के महंगे तरीन इलाके में शख्स बैठा हुआ है, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में जाता है, बेहतरीन गाड़ी चलाता है, वो बड़ा मजलूम है, तुम लोगों ने उसकी मजलूमियत की जंग लड़नी है, तुम लोग जो आटे की लाइनों में लगे हुए हो। ये अवाम और खान साहब ये बावर करवाने में कामयाब रहे कि मैं तुम लोगों की जंग लड़ रहा हूं। ये एक बुनियादी फर्क है जहां पे पीपल्स पार्टी और नून लीग नाकाम रही है। जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का ना। ये आज आमिर कियानी साहब थे, कल महमूद मौलवी साहब थे। दिस ऑल्सो इज अ पैटर्न इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं, डिसग्रंटल्ड है, लेकिन बहुत से लोगों से लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हमारे लिए तहरीक इंसाफ के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। बहुत नाखुश भी हैं इमरान खान साहब की पॉलिटिकल हैंडलिंग की वजह से भी नाखुश हैं। आज कल उन्होंने जब नाम लिए तो बहुत से नाम मिस कर गए उसके अंदर, जो उन्होंने ट्वीट किया था तो या आज किया मेरा ख्याल है, तो उसमें कहा कि नाम ये भी सारे लोग अंदर है। इमाम मजारी साहब ने इस पे बात की, आज फवाद साहब की फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा। तो ये एक पॉलिटिकल साइड भी होगी कि खान साहब को अपनी पार्टी को कैसे मैनेज करते हैं। दिस विल बी हिज बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ, कि वो अपनी पार्टी को इंटैक्ट रख के कॉन्फिडेंस कैसे देते हैं कि ऑल इट विल बी वेल। दिस विल बी अ मेजर चैलेंज। सवाल है आपका। मैं सिर्फ 2018 की मिसाल दूंगा सर, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 2018 में यही कुछ उस वक्त आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब के कैंडिडेट्स के साथ हो रहा था, इनकी टिकटें वापस कराई जा रही थी। रिमेंबर, उन्होंने वहां पे साउथ में हमारे सराय के इलाकों में साउथ पंजाब महाज बना दिया था। उन्होंने महाज बना के अलहदा उन्होंने इलेक्शन को उनको दे दिया था कि आपने नवाज शरीफ साहब के टिकट पर नहीं लड़ना। उसी तरह की एक्सरसाइज जो है वो की जा रही। उस वक्त लोगों को पकड़ के इमरान खान साहब के साथ लाया जा रहा था। जनरल फैज थे, जनरल बाजवा साहब थे, अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। अब इसके टर्न ऑफ यहाँ पे इवेंट्स में वही फार्मूला है, वो आके खान साहब पे अप्लाई कर रहे हैं। खान साहब को जो सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए था, अगरचे वो अकले माशाल्लाह वो एक कहते हैं कामयाब आदमी को मशवरे नहीं देने चाहिए, सुनता भी नहीं, सुनना भी नहीं चाहिए उसको। आपको अपनी मैन पावर भी बचानी चाहिए थी, आपको अपना वर्कर भी बचाना चाहिए था, अपनी सियासत बचानी थी। चंद दिन पहले आपका प्रोग्राम था, मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें असद उमर साहब नहीं कह रहे थे कि जनाब कि उसमें आर्मी चीफ और इमरान खान साहब को एक साथ बिठा दे, कमरे में बिठा के चाबी गुम कर दें। याद है आपको? मेरे साथ नहीं कहा, किसी और के, मेरा ख्याल है, सॉरी बार सुना है मैंने, कहीं पे कह रहे थे। वो अभी भी चाहते हैं कि हम उन्हीं से बात करना चाहते हैं। अभी भी वो जो बात है कि फवाद चौधरी साहब कहते थे तो ठीक कहते थे, आज से नहीं 1 साल से कह रहे थे। और भाई आपने जो उनसे डील मांगने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल, लड़ भी रहे हैं, डील भी रहे हैं। बात वही है कि बुली करेंगे, इनको थ्रेट करेंगे, इनको आप गाली देंगे तो डर के मारे डील करेंगे, जो मरियम वाली बात आपने की थी। आप यहाँ पे, मैं अपने आके शोज में भी वील में कई दफ़ा कहा है, मैं कि खान साहब को 8 अक्टूबर कह रहे हैं ना, इनको 8 नवंबर पे मान जाना चाहिए
कि आप जिस तरीके से पेस बढ़ाते जा रहे हैं, आप वहां पे आप कहें जी 8 नवंबर को इलेक्शन करवा लें, आपकी सपोर्ट कहीं नहीं जा रही, आप अपनी सपोर्ट को मरवा रहे हैं, अपने वर्कर्स जेल में करवा दिए, लीडरशिप को खतरे में डाला। मुझे नायल कर दिया जाएगा बीच में, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, हो भी जाता, नवाज शरीफ का भी ट्रायल हुआ, बेनजीर भुट्टो का भी हुआ, आपके शायद खकान अब्बासी साहब का हुआ, गिलानी साहब का हुआ। ईद के बाद मुलाकात हुई आप अगर ट्रायल लाहौर में, मेरा यही व्यू था जो आप बात कर रहे हैं सर, जो डेट देते मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी को डेट ले लेनी चाहिए। अगर आप ट्रायल से खौफजदा सियासत में ना आए, मतलब किसका ट्रायल इस मुल्क में नहीं है, इसके बावजूद वजीर आजम बने, गिलानी साहब आपको देखा है, अगर उनका ट्रायल हुआ वो वजीर आजम बने, आपके जरदारी साहब, इन सब के बने। आपकी कमजोरी पता है क्या है, जो उसको उन्होंने पकड़ लिया है कि गिरफ्तारी है, आप गिरफ्तारी से डरते हैं, आप ट्रायल से डरते हैं। आप इस बुत को, लोगों को तो कहते हैं खौफ का बुत तोड़ो, तो आप भी तोड़ देना, आप कहें जी मेरा ट्रायल करें, मैं आ रहा हूं, ट्रायल फेस करता हूं, मुझे गिरफ्तार करें। तो आप जब अपनी कमजोरी आपने हाथ दे दी, आपका वर्कर जो है, आपकी पढ़ी लिखी लीड है, नौजवान है, आपको वोट देने के लिए लाइनों में खड़ा होगा सारा दिन, आप उसको कहें कूट खाए, मार खाए, जख्मी हो, यहाँ पे आपकी एजेंसीज के हाथों बच्चे, आपने अपने मैन पावर को, सपोर्टर को आपने प्रोटेक्ट करना। तो क्या एक इसमें आखिरी सवाल है मेरा 10-20 सेकंड में, इफ आई कीप इट आंसर। खान साहब ने ज्यादा बोझ डाल दी अपनी पार्टी पर, क्योंकि जो अब हालात बनेगा, अमूमन एक टिपिंग पॉइंट होता है, अमूमन पॉलिटिकल बोझ तो उठा लेते हैं, यानी आपकी हुकूमत से लड़ाई है, लोग उठा लेते हैं, बर्दाश्त करती है, पार्टी बर्दाश्त करती है, लीडरशिप अपने सियासी एडवर्सी से लड़ना किसी के लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये जो 9 के वाकयात हैं, 9 तारीख, क्या ये ज्यादा बोझ पड़ गया पार्टी पर, जिसकी वजह से ये लेकिन लग रहा तो ऐसे है, ये डालने की कोशिश की जा रही ना। देखिए उनका बयानिया बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर, वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, उसके तहत ये किया गया है, लोग बीच में घुसाए गए, तो वो तो ये बोझ लेने के लिए ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल टाइम है, जैसे कहा बोझ पार्टी पर बहुत है, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह से निकलने का रास्ता फिर भी निकालना होगा, बिकॉज यू कांट लेट थिंग्स, एक मकबूल सियासी जमात है, ये नहीं हो सकता